जय हो बागेश्वर धाम की। जय हो बालाजी महाराज जी की। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगलवार के दिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कौन से काम नहीं करने चाहिए और हम जानेंगे कि महिलाओं की किन आदतों की वजह से पति रंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपरा भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है जिनका अनुसरण प्रत्येक पुरुष और महिलाएं करती हैं। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जानें किस दिन सुहागने महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो पाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके कुंवारी लड़कियों को बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु घटती जाती है। सुहागन महिलाओं को भी भूलकर बृहस्पतिवार वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार वाले दिन नाखून और बाल काटने चाहिए। ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए। तीसरी बात, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार को बाल धोती है तो उसके बेटों और बेटियों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना कर पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिला को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि किस दिन आपको बाल जरूर धोने चाहिए। तो वह दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोइए क्योंकि शुक्रवार को बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो महिलाएं इस दिन को एक नियम के अनुसार बना लें ताकि उन्हें धन धान्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। पांचवी बात, यह सदैव याद रखें कि अगर आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी बाल मत धोए। जैसे आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उससे पहले एक दिन बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल कभी भी नहीं धोते और किसी कारण उस दिन आपको बाल धोने पड़ जाए तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बाल धो सकते हैं। छठी बात यह है, अगर महिलाएं किसी त्योहार पर या शुभ मुहूर्त पर या पूजा में बाल नहीं धो पाए तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती है। इससे बाल धोने का दोष भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मंगलवार को ऐसे कौन से काम हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार की प्रकृति उग्र है और इसके स्वामी है मंगलदेव और हनुमान जी को माना जाता है। कहा जाता है कि मंगलदेव मंगल करता है, जिसके जीवन में मंगल शुभ होता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। यही कारण है कि धार्मिक शास्त्र में कहा जाता है कि शुभ प्रभाव पाने के लिए मंगल वाले दिन उपवास करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही इस बात का भी सही ध्यान देना चाहिए कि मंगलवार वाले दिन कौन कौन से काम करने से अशुभ प्रभाव होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन नमक के ज्यादा सेवन करने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जरूरी कार्यों में रुकावट पैदा होने लगती है। सनातन धर्म में मांस आदि का सेवन करना गलत माना जाता है। खास तौर पर मंगलवार के दिन मांस मछली खाने से जीवन में मुश्किलें पैदा होती है और मंगलवार के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन अधिकतर गुस्सा करने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन गुस्सा करने से घर में कलह पैदा होता है। इस दिन शुक्र और शनि से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही धन से संबंधित वस्त्र और भोजन का सेवन
करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन मुसीबत आ रही है, तो ऐसे में पत्नियां अपने पति के भाग्य के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो करने के बाद माँ लक्ष्मी के अलावा सभी देवी देवताएं का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और घर में सुख शांति और समृद्धि बनाई रहेगी। तो दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हो तो आप अपनी हथेलियों को देखकर अपने चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठकर अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है और कई तरह के सुंदर अवसर भी मिल सकते हैं। भोजन के लिए बनाई जाने वाली रोटी हमेशा पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप प्रतिदिन गाय को रोटी देते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। सुबह झाड़ू पोछा करें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी उड़ जाती हैं और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करती हैं, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और उस घर से चली जाती है। रोज सुबह स्नान करने के बाद पीपल में एक लोटा जल का चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इस बात से माना जा सकता है कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने समय को पेड़ों में पीपल बताया था। दोस्तों, घर खाली हाथ ना जाएं। घर में जब भी आप बाहर से आएं तो खाली हाथ कभी ना जाएं। घर में कुछ ना कुछ लेकर जाएं, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप एक नियम बना लो, जब भी आप घर पर वापस आएं कुछ ना कुछ लेकर ही आएं, फिर चाहे कोई भी चीज हो जो पत्नी या बच्चों को खुश रखे। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं, लेकिन याद रखें कि पत्नी या बच्चों की आंख में आंसू आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने परिवार को हमेशा ही खुश रहना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्मी माँ की चंचल भी कहा जाता है क्योंकि एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते। माँ लक्ष्मी की बड़ी विशेषता पर यह भी है कि यह जितना कठिनता से खुश होती हैं उतना ही सरलता से रुष्ट भी हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। आपने देखा होगा कि बड़े ही ठाट बाट से रहने वाले साहूकार एक ही पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। यह माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करके, ताकि हम लक्ष्मी कभी भी हम भक्तों से रुष्ट ना हो सके और उनका आशीर्वाद उनके भक्तों पर सदा बना रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। बहुत से लोग उंगली में थू लगाकर रुपयों को गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ का अनादर होता है। किसी से भी रुपए लेते समय या देते समय उसको प्रणाम कर लेना चाहिए, इससे माँ प्रसन्न होती है। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाली खाती रहती है तो उससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसका कारण यह है कि भोजन झूठा हो जाता है और जहाँ झूठा भोजन खाया या परोसा जाता है या खिलाया जाता है उस घर के लोगों को माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इसलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से भोजन पकाना चाहिए और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है वही भावना भोजन करने वालों की विकसित होती है। माँ लक्ष्मी का कहना है कि जहाँ गृहिणी की हंसी गूंजती है उस घर में माँ लक्ष्मी गृहिणी के रूप में सदा वास करती है। इसके विपरीत घर में पत्नी का अनादर किया जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी एक पल भी नहीं रुकती। पत्नी का अनादर करने वालों प्रकट रूप से माँ लक्ष्मी का अनादर करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने पत्नियों से रुष्ट होकर बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि औरतों में ही देवी का रूप होता है जिसे आज सारी दुनिया पूजती है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।